मिल्कीपुर सीट पर योगी का दिखेगा जलवा, अखिलेश को फिर देंगे योगी पटकनी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जीतकर योगी फिर रचने वाले हैं एक बड़ा इतिहास। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की राह अब पूरी तरीके से साफ हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद निर्वाचन आयोग को अब उपचुनाव कराने में कोई बाधा नहीं होगी। पूर्व बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ ने मिल्कीपुर सीट पर 2022 के चुनाव में सपा उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। उनका आरोप था कि नामांकन पत्रों में गंभीर विसंगतियां हैं, धांधली है। हालांकि उन्होंने खुद अपनी याचिका वापस लेने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने अब मंजूर कर लिया है। पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापसी के बाद सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके झूठ की पोल खुल गई है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी मिल्कीपुर में बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी और क्षेत्र में जल्द ही विकास का काम शुरू होगा। आज हमारे विद्वान अधिवक्ताओं के साथ मैं भी कोर्ट में था और बहुत खुशी की बात है, आज इलेक्शन पिटीशन 2 थी मिल्कीपुर में, एक मेरे द्वारा, एक शिवमूर्ति के द्वारा। दोनों वापस हुआ। जो लगातार समाजवादी के लोग गुमराह कर रहे थे, उनके बड़े गुमराह कर रहे, नेता गुमराह कर रहे थे, हमने कोई वकील नहीं खड़ा किया, सब झूठ है। उनका ड्रामा भी खुलेगा। जो ऑर्डर अगले 24 घंटे में आएगा, उनके तरफ से जो वकील साहब खड़े थे उनका भी नाम छप के आएगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से झूठ समाजवादी के सांसद अयोध्या के कर रहे थे, मतलब कोर्ट में आप वकील खड़ा करोगे और झूठ बोलोगे तो कितनी शर्म की बात है। आज फिलहाल याचिका वापस हुई है और मिल्कीपुर की जनता सफ़र न करे, ये अच्छी बात है। वहाँ बहुत जल्द चुनाव होगा और वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े वोटों से जीतेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिस तरीके से आप इस पिटीशन को वापस लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन अगर बात की जाए अवधेश प्रसाद के जो वकील थे, वो लगातार इसमें जो बाधा हो रही थी, विरोध था, लेकिन एकाएक वापस हुआ, तो क्या कारण रहा कि जो विरोध देखा जा रहा था? देखिए, कुछ बचा नहीं था आज। जो भी, चूँकि मैं वापस लेने गया था, मैं लड़ने नहीं गया था। उसकी जो फॉर्मेलिटी होती है, सबको नोटिस करना, गजट कराना, जो भी उसकी फॉर्मेलिटी थी A to Z, मैंने सब पूरा कर दिया था। मेरे विद्वान वकीलों ने सब पूरा कर दिया था। कोई ऐसा चांस नहीं छोड़ा था हम लोगों ने कि जिससे कि वो बहस करें और पीछे हों। तो आज याचिका वापस हुई है, बहुत मैं खुश हूँ। मिल्कीपुर में बहुत जल्द चुनाव होगा, वहाँ की जनता सफ़र न करे, विकास की एक नई गाथा लिखी जाए, ऐसे ही मैं शुभकामनाएं मिल्कीपुर के लिए देता हूँ। आपको बता दें, अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि सभी संबंधित पक्षों को नोटिस दिया गया और उनकी आपत्तियां रिकॉर्ड की गई, अखबार में पब्लिकेशन भी कराया गया। कोर्ट ने इन सभी बिंदुओं पर सुनवाई के बाद याचिका वापस लेने की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश में हाल ही में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें बीजेपी ने 7 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है और एक इतिहास रचा है, जबकि समाजवादी पार्टी महज 2 सीटें ही जीत सकी। मिल्कीपुर में याचिका लंबित होने के कारण वहां उपचुनाव नहीं हो सका था। वहीं याचिका वापस होने के बाद निर्वाचन आयोग मिल्कीपुर उपचुनाव की तारीख जल्द घोषित कर सकता है। जनता भी इस चुनाव को लेकर उत्साहित है, क्योंकि लंबे समय से सीट खाली होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहा है और ये सीट योगी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीतकर अखिलेश यादव बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, बहुत आत्मविश्वास दिखा रहे थे और तो और उनके सांसद संसद में खुद को राम बता रहे थे। इन सब का बदला अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट पर जीत कर लेने वाले हैं। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी को जहां एनडीए की 7 सीटों की जीत से हौसला मिला है, वहीं सपा को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये सीट जितना काफी अहम होगा। जनता को उम्मीद है कि चुनाव के बाद उनका प्रतिनिधि चुनकर विकास के कार्यों को गति मिलेगी। लंबे समय से इस सीट पर उपचुनाव की प्रतीक्षा ने लोगों को असमंजस में डाल रखा है, जो अब खत्म होने वाला है। लेकिन एक बात तो साफ है, योगी के लिए ये सीट नाक का सवाल बना हुआ है, नाक का सबब बना हुआ है।
अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से यूपी उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 सीटें जीतकर एक बड़ा इतिहास रचा है, क्या मिल्कीपुर सीट जीतकर एक बार फिर से वो रिकॉर्ड दर्ज करेंगे? इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।